हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी शेयर कर रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए। जो कलेक्टिव एनर्जी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ और जो एनर्जी मुझे मिल भी रही है, यूनिवर्स बार बार दिखा भी रहे हैं। तो यहाँ पे ईगो का लेवल जो है, ईगो ब्रेक हो रही है। ईगो ब्रेक दोनों साइड से ही हो रही है, ठीक है। ईगो का लेवल दोनों ही साइड से कम हो रहा है, यानी कि हम चाहे डीएफ एनर्जी की बात कर लें या डीएम एनर्जी की बात कर लें। अगर हम कहें कि डीएम्स आर शोइंग द सेम ईगो, तो ये आपकी गलत फहमी है। वहाँ ईगो बहुत बुरी तरह से ब्रेक हो रही है, डीएम ईगो बहुत बुरी तरह से ब्रेक हो रही है, क्योंकि इसीलिए यही वजह है कि डीएफ्स का मैस्कुलिन अभी के टाइम पर हाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएफ को उस एनर्जी में रखा जा रहा है जहाँ पे वो बिल्कुल भी सहानुभूति से कह लीजिए, सिंपैथी से कह लीजिए, काम ना ले, सिंपैथाइज ना करें, ठीक है, डीएम एनर्जी के साथ। क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि कलेक्टिव में काफ़ी कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा हलचल है। और ये आप डेली की एनर्जी के अप डाउन में फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है रेगुलरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतने डीएफ्स मुझसे पूछ रही हैं कि क्या वो अपने डीएम को मतलब कैसे क्वेश्चन लेके आ रही हैं डीएफ्स की डीएम को हील कैसे करें, डीएम को हील कर दें, हीलिंग सेंड कर दें, या डीएम के लिए कुछ मेडिटेट करें, या डीएम के लिए कुछ ब्लेस करें, या उनको मीन्स एकमात्र उनका कंसर्न जो है वो कभी ना कभी ये ज़रूर होता है कि कैसे वो अपने डीएम को, क्योंकि पेन में नहीं देख पा रहे हैं, तो कैसे वो उनको हेल्प कर सकते हैं, इस बारे में ज़्यादा करके गाइडेंस मांगी जा रही है। और यही वजह है कि अब कुछ दिन से डीएफ को इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में डाल दिया है यूनिवर्स ने कि वो इस साइड बिल्कुल कोई एक्शन ना लें, क्योंकि डीएम साइड में बहुत ज़्यादा पेन एंड सैडनेस सॉरी की एनर्जी है, और बहुत क्लियर टेलीपैथी है, बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं एनर्जी चैनल जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन हैं। तो यहाँ पे डीएफ जो है वो क्लियरली डीएम की एनर्जी पिक कर पा रही हैं, और यहाँ पे यही वजह है कि डीएफ जो है वो बेवजह का डिस्टर्बेंस डीएफ साइड में क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों के स्लीप पैटर्न चेंज हो रहे हैं, या ज़्यादा करके पहले की तरह जर्नी के इनिशियल स्टेजेस की तरह याद करिए, जर्नी के बहुत स्टार्टिंग के स्टेजेस की तरह एकदम से करके हार्ट में सेंसेशन, पेन, या फिर किसी टाइप के अदर सेंसेशंस, वाइब्रेशंस फील होना, या फिर एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये सब जो है वो आपके डीएम एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे, क्योंकि डीएम्स का जो है उनको एकदम से ऐसी एनर्जी में डाला गया जहाँ पे उनका ईगो बिल्कुल पूरी तरह से करके ब्रेक हो रहा है। और कह सकती हूँ मैं कि इसका अंत क्या होगा, इसका अंत ये होगा कि अल्टीमेटली डीएम जो हैं वो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव को पहचानेंगे, जानेंगे और उसको अपनाएंगे। बहुत ज़्यादा करके डीएम अब पहले वाली एनर्जी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको इतना पुश कर रहे हैं यूनिवर्स कि ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोल से कनेक्टेड हो जाएं, ताकि कहीं ना कहीं वो अब सोल से ऑपरेट करना सीखें। सोल लेवल पे उनको जो है डेवलप कराया जा रहा है या इवॉल्व कराया जा रहा है। और यही रीज़न है कि अब जो डीएम है वो स्ट्रॉन्ग सोल पुल फील करते हैं, और यही सोल पुल उनको परेशान करता है, क्योंकि ऐसे फीलिंग उन्होंने पहले कभी नहीं की, ऐसे फील उन्होंने पहले कभी नहीं किया। अगर किया भी था तो उन्होंने उसको रॉन्ग साइड में इसको
अट्रैक्शन कह लीजिए या किसी तरह का मैग्नेटिक पुल कह लीजिए या फिज़िकल कह लीजिए, उस टाइप का समझ के वो उसको जो है नकार देते थे। लेकिन अब ये ना ज़्यादा करके डीएम्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल पुल यूनिवर्स उनको फील करवा रहे हैं, और यही स्ट्रॉन्ग पुल जो है इसी की वजह से डीएम एनर्जी एनर्जेटिकली डीएम्स एनर्जी आपको चेज़ कर रही है बहुत ज़्यादा करके। यानी कि कहने का मतलब आप मेरा समझ ही गए होंगे। नाउ डीएफ्स आर रनिंग एंड डीएम्स आर चेजिंग। चेज़र एनर्जी में है डीएम। और यहाँ पे अगर आप लोगों के लिए मैं निकालूं तो क्या मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जितना आपका सेल्फ़ लव अभी के टाइम पे है या सेल्फ़ वर्थ का लेवल है, उसको बढ़ा दीजिए, मेंटेन रखिए, ठीक है। और अगर आप किसी भी तरह के कार्मिक से जूझ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर किस तरह की चीज़ें बोली जाएंगी इस टाइम पर, इस तरह की चीज़ें आपको एहसास कराई जाएंगी, फील कराई जाएंगी दैट यू आर मोर, मतलब आपका अच्छा खासा सेल्फ लव का लेवल है, सेल्फ वर्थ का लेवल है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करके आपको ये फील कराने की चेष्टा की जाएगी कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं, ठीक है। और आपका सेल्फ वर्थ को घमंड का नाम दिया जा सकता है, सेल्फिशनेस का नाम दिया जा सकता है, या फिर आप अगर अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो आपको ज़्यादा करके, मतलब कहने का मतलब यह है कि कार्मिक एनर्जी आपको रॉन्ग वे में पोर्ट्रे करेगी, बट यू डोंट नीड टू मूव फ्रॉम दिस। आपको इन चीज़ों से मूव नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको अपना सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ जो है वो मेंटेन करके रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस शक में जा सकते हैं, इस डाउट में जा सकते हैं कि क्या सच में मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश बिहेव कर रही हूँ। बिकॉज़ एक साइड आपकी डीएम एनर्जी आपको पुल कर रही है, वहाँ पे भी आप उस चीज़ में आ, आ, उस चीज़ से रन कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका कार्मिक साइकिल जो है वो एंडिंग पे आ रहे हैं, तो कार्मिक जाते जाते आप ही को ब्लेम करेंगे। जब वो आपको रिलीज़ करेंगे ना, तो वो आपको, वो मीन्स कहने का मतलब ये है मेरा कि बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज इस टाइप के हैं जो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना जानते, अपने बिहेवियर की वजह से उनकी लाइफ ख़राब हुई है ये नहीं जानना चाहते, वो मानना चाहते। तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा करके आपको ब्लेम करके जाएंगे। अब यहाँ पे आप डाउट में पड़ सकते हैं कि क्या सच में आप गलत हैं। आप यूनिवर्स से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या सच में आपसे गलती हुई है, आपने गलतियाँ की हैं, या आप कहीं ना कहीं ईगो में हैं। तो अगर आपको ऐसा करके कार्मिक कुछ फील कराते हैं, तो आपको कुछ भी उस चीज़ के अंदर डाउट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 दिन पहले मैंने जो एनर्जी चैनल किया था, उसमें मैंने बताया था कि मेरे साथ भी हो चुका। मैं खुद डाउट में आ गई कि क्या सच में मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो बट यूनिवर्स ने कंफर्म किया। द होल डे आई वॉज आस्किंग कि ये मुझे, मतलब ये मैंने क्या कर दिया या मैंने क्या गलत कर दिया, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेके, यह सही को सही बोलकर। बट यूनिवर्स डन कन्फर्म्ड कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो जो केक वाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं किया। इसी तरह से आप भी अगर अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपनी बात कहना जानते हो, अपना पॉइंट क्लियरली रखते हो और अपनी सेल्फ वर्थ को मेंटेन रखते हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो आपको हार्श बोलेंगे, वो आपको मतलबी बोलेंगे, वो आपको बुरा फील करवाएंगे, लेकिन आपको कुछ भी कहीं से भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मैंने एक ही साथ चैनल कर दिया, जहाँ पे मैं आपको डीएफ एनर्जी बता रही थी कि डीएफ एनर्जी को इस टाइम पर किस तरह से करना है। तो अगर मैं कहूँ आपको, क्योंकि यही चीज़ आपको वहाँ हेल्प करने वाली है, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ लव को मेंटेन रखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डीएम की ईगो ब्रेक होती है, तो वो भी हो सकता है ज़्यादा करके बहुत सारे डीएम एनर्जी हो सकता है कि ब्लेमिंग के एनर्जी में आ जाए, वो ब्लेम शिफ्टिंग करें आपके ऊपर। सो यू नीड नॉट टू फील वर्थलेस। आपको कोई वर्थलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह पे बस सही रहिए। और अगर ज़्यादा करके आपको डाउट आ रहा है तो यूनिवर्स से आंसर मांग लीजिए, तो आपको वो चीज़ का क्लैरिटी मिल जाएगा, जैसे कि मुझे मिली।
मैं सच बता रही हूँ, 2 दिन पहले मुझे भी इसी टाइप की एनर्जी में डाल दिया था, बट आफ्टर दैट आई गॉट द क्लैरिटी एंड मैं रिलैक्स हुई। सो आपको, मैं तो रिलैक्स हुई, लेकिन आपको रिलैक्स ही रहना है, ठीक है। आप बिल्कुल अपने आप को मेरे कहने का मतलब ये है कि ना कोई रिग्रेट ना कोई गिल्ट आपको फ़ील करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि डीएम भी आपको ऐसा ही फ़ील करवाने की चेष्टा करेंगे, इस टाइम पे कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। केवल डिवाइन की उंगली पकड़ के चलते रहिए एंड अपना ट्रस्ट मेंटेन रखिए। और ये पता नहीं कौन लोग हैं जो दिन में भी बम फोड़ रहे हैं। अभी दिवाली को हालांकि पड़े हैं दिन, लेकिन फिर भी सो आपको अगर कोई वॉइसेस आ रही हैं तो प्लीज़ एडजस्ट। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। अगर आपको चाहिए मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग तो आपको नंबर मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।